अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप और वर्ल्ड कप का जो टाकरा है, उस हवाले से वर्ल्ड कप के टाकरे से पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के आपस में जो टाकरे हो रहे हैं हुकूमती सतह पर और BCCI PCB की सतह पर, इस पर आज बात करेंगे। और बाबर आजम इंडिया वालों के लिए इतना ज्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है, बाबर आजम का इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है। इंडिया के अंदर IPL हो रही है, इतना बड़ा टूर्नामेंट उनका हो रहा है, लेकिन लोगों की तवज्जो जो है वो बाबर आजम की सेंचुरी और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज है। इसकी क्या वजह है? इतना बड़ा टूर्नामेंट, दुनिया भर के खिलाड़ी आए हुए हैं, वो सब कुछ आप छोड़कर आप एक ऐसे मुल्क जिसके आप दुश्मन समझते हैं उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उसके बाद अपने इवेंट छोड़कर उसके ऊपर इतनी ज्यादा ट्रांसमिशन हो रही है। विक्रांत गुप्ता साहब के रोज के मैं बयान देख रहा हूं, रोज वो बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे साफी हैं और वो बैलेंस बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि कोई अगर चीज गलत है तो उसको सही करके बयान करें, और अगर कोई चीज सही है तो गलत करके बयान करें। तो इस हवाले से बात होगी कि बाबर आजम की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की और वर्ल्ड कप की और एशिया कप की जो अपडेट है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि बाबर आजम का जिक्र छिड़ चुका है। तो ये दूसरी खबर हम पहले रख लेते हैं। विक्रांत गुप्ता साहब जो है वो आजकल बाबर आजम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और हमेशा ही करते हैं। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है उसकी जो टेक्निक है, उनकी बात भी सही है कि वो इस लिहाज से जो है ना, वो अपने आप को एक जरा सा ऊपर का खिलाड़ी वो समझता भी है और वो है भी। और दूसरी बात यह है कि अगर उसको इतनी इज्जत नहीं दी जाएगी तो फिर और कौन देगा। तो उन्होंने इस बात के ऊपर और दूसरी बात जो है कि इंडिया के अंदर इतनी मामला क्यों है बाबर आजम को लेकर, इसकी एक वजूहत जो मेन है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो है वो बाबर आजम जो है वो आज या कल के अंदर एक और सेंचुरी अगर बना दें तो पहले तो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं वो रन्स बनाने वाला, लेकिन अब जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी का शायद रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं वो, या आज वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। और बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बारे में अब इंडिया के चैनल ये बता रहे हैं कि बाबर आजम खिलाड़ी जो है अगर मुसलसल खेलता रहा, इसी रफ्तार से इसी पेस से खेलता रहा, तो वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पाश कर देगा। ये मेरा दावा नहीं है, पाकिस्तानियों का दावा नहीं है, ये इंडिया से दावा आया है जो मैंने अपने कानों से सुना है, वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखी उस चैनल की। वो ये बताते हैं कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है उसकी जो टेक्निक है और उसकी जो परफॉर्मेंस के अंदर तसलसल है, कंटिन्यूटी है, उसकी वजह से उसको जो है वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि विराट कोहली का तो वो आए दिन अमूमन कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करते हुए आ रहे हैं। और बाबर आजम की इतनी ज्यादा तारीफ होना इंडिया के अंदर इससे अंदाजा होता है कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली नेशन है। लेकिन अगर कुछ मामला जो है दो नंबरियां या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने वाली चीजें, ये सारे इंडियंस तो नहीं होंगे, मैं इस बात को जानता हूं, सारे इंडियंस नहीं है। मैं बहुत अच्छे अच्छे इंडियंस को भी जानता हूं। मैं मुसलसल ये वाली बात कहता रहता हूं कि मैं बहुत अच्छे इंडियंस को भी जानता हूं जो दिल के बहुत साफ होते हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ना कि हर मुल्क के अंदर इस तरह के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं, इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो नजरों में ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो अपनी खामोशी की वजह से जो है ना वो बैक साइड पे रहते हैं। अब कुछ लोग सामने आ रहे हैं और उनको मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर वो आते हैं, और जब वो अच्छी बातें करते हैं तो उससे अंदाजा होता है कि वो किस टाइप का शख्स है और कितना अच्छा इंसान है वो। बेशक वो इंडिया से ही उसका ताल्लुक है, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर जगह अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो बाबर आजम की तारीफ और बाबर आजम की इतनी ज्यादा चर्चा इंडिया के अंदर होने की ये वजह है, और खास साथ बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी ये लोग समझते हैं, इसलिए वहां पर जो है वो बाबर आजम का इतना चर्चा हो रहा है। जलने वाले भी हैं बहुत ज्यादा, और ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो गलत खिलाड़ी है, और इतनी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिसके ऊपर बात करने में भी आपको शर्म आ जाए। लेकिन बाबर आजम का केस जो है वो इंडिया के अंदर, मैंने कल बोला था कि वो वहां पर इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है, कल की वीडियो के अंदर मैंने बताया था, तो लोगों ने बताया वाकई कि ऐसा हो रहा है। लोगों ने चेक भी किया, उसके बाद इस बात का उनको अंदाजा हुआ कि आज जो तीसरा मैच है उसके अंदर क्या बाबर आजम सेंचुरी बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इस हवाले से इंडियंस की राय ये है कि बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा, ये है उन लोगों की राय। अब ये टॉपिक रुक जाते हैं इसके ऊपर और ज्यादा सा बात करते हैं पाक इंडिया ताल्लुकात। और जय शाह साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है वर्ल्ड कप और एशिया कप के तनाजुर के अंदर, एशिया कप और वर्ल्ड कप को मैं मिलाकर इसलिए बोलता हूं कि वर्ल्ड कप और एशिया कप की बातें जो हैं वो एक ही चीज से जुड़ी हुई हैं। वर्ल्ड कप की अगर बात होगी तो एशिया कप लाजमी होगा,
और एशिया कप की अगर बात होगी तो वर्ल्ड कप की बात लाजमी होगी। ये आइडिया लेकर आया था पीसीबी, और जब ये आइडिया पीसीबी लेकर आया, इसके ऊपर काम शुरू हुआ, तो अब इंडिया की जानिब से देखें, पाकिस्तान ने ये आइडिया दिया था कि वर्ल्ड कप अगर मैं इंडिया की टीम जिस तरह एशिया कप के अंदर इंडिया की टीम जिस तरह पार्टिसिपेट करेगी, जिस तरह खेलेगी, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो भी इसी तरह करेगी। अब इंडिया ने एक और पॉलिसी उन्होंने बोला है कि बीच से पत्थर ही हटा दो और वर्ल्ड कप के होने से पहले एशिया कप की लाइन ही हटा दो। इसलिए अब बीसीसीआई वाले के बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब और एसीसी के सदर हैं उन्होंने एक बेहतरीन पॉलिटिकल इनिंग कह लें या एक शॉट खेले, पॉलिटिकल शॉट ज्यादा अच्छा रहेगा, कि उन्होंने बोला कि बीच में से रास्ते का पत्थर ही हटा दो। इंडिया की एक फिल्म थी रास्ते का पत्थर, उसको वो फिल्म मुझे याद आ गई इससे ये बात करते हुए। तो जय शाह साहब ने बोला कि रास्ते का पत्थर ही हटा दो, और उन्होंने अब इस तरह ये वाला जो आखिरी बयान आया है जय शाह साहब का, उसके अंदर ये वाली चीज फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम ममालिक जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे कौन सा होस्ट होगा, उसके बाद हम एशिया कप के होस्ट का ऐलान करेंगे। 2 साल पहले तुम्हारे अब्बू जिस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जय शाह साहब, उसके अंदर आपने होस्टिंग के जो दस्तावेजात थे, जो होस्टिंग के राइट्स थे, वो आपने पाकिस्तान को दिए थे, और उन्होंने कहा था तमाम ममालिक ने कि पाकिस्तान के अंदर होगा। अब किस पोजीशन के ऊपर आकर आप ये वाली बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होना ही चाहिए या नहीं? इसलिए अब तमाम कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करेंगी उनसे आस्क किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि एशिया कप कहाँ होना चाहिए। याद रहे कि पाकिस्तान अब ये वाली बात कहने वाला है कि वर्ल्ड कप का जो अभी जून के महीने में पाकिस्तान ये वाली बात रख दे अगर कि वर्ल्ड कप का इनेकाद कहाँ होगा, तमाम ममालिक जो है उनसे बात करके ये वाला फैसला होना चाहिए कि वर्ल्ड कप कहाँ होगा। 2-3 महीने पहले तो इंडिया को कितना गुस्सा आएगा, कितनी इंडिया की जलेगी इस जहालत के ऊपर, जो जहालत इंडिया खुद कर रहा है। इतनी बड़ी जहालत अगर पाकिस्तान के साथ हो सकती है तो क्या इंडिया के साथ नहीं हो सकती? ये जानबूझकर किया जा रहा है, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये हरकतें हैं इंडिया की जिनकी वजह से इंडिया से नफरत बढ़ती है, और इसके लिए पूरी इंडिया की नेशन जो है वो कसूरवार नहीं है। इस तरह के जो जोकर होते हैं, जो विग लगाकर आ जाते हैं, इस तरह के जो जोकर होते हैं इंडिया के, उनकी वजह से इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। इंडिया वाले इस बात को नहीं सोच रहे कि इन जोकरों, इन जाहिलों की वजह से आपका मुल्क जो है वो बदनाम हो रहा है। इन जाहिलों के फैसलों की वजह से आपका मुल्क जो है वो बदनाम हो रहा है। इन जाहिलों ने आपके मुल्क का जो एक फेस होता है उसको दागदार करने की कोशिश की है। इस जाहिल को ये नहीं पता, जय शाह को या उसकी पूरी टीम जो पीछे बैठी हुई है, उस पागल को ये नहीं पता कि एशिया कप की जब राइट्स मिल गए हैं पाकिस्तान को, मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है 2 साल पहले, तो अब तू किस बात के ऊपर 3 महीने पहले तमाम ममालिक के साथ बैठकर जो है वो ये डिस्कस करने वाला है कि एशिया कप कहाँ होगा? उनके जवाब का तुझको इंतजार है। इतनी बड़ी जहालत, मुझे तो इसको आप कहते हुए भी शर्म आ रही है इस जाहिल आदमी को। और इतने जाहिल इंडिया के अंदर पड़े हुए हैं इस तरह की जहनियत वाले। अब आप अंदाजा लगा दें कि कितने बड़े ज्यादा जाहिल, और जब खामोश अच्छे लोग और पढ़े लिखे और सेंसिबल लोग खामोश होते हैं तो इन जाहिलों को आगे आने का मौका मिल जाता है। और आज इंडिया की हर बड़ी सीट के अंदर मुझे लगता है ऐसा कि एक ना एक इस तरह का जाहिल आदमी बैठा हुआ है जो इंडिया के फेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अफसोस उन लोगों को ऊपर होता है जो कांग्रेस वाले हैं और वो इस तरह की बीजेपी की हुकूमत को बर्दाश्त कर रहे हैं, ना कोई एहतजाज कर रहे हैं। हमारा इमरान खान देखो, ये 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, उसके ऊपर एक पार्टी इमरान खान अकेला भारी है। लेकिन आप लोग कैसे लोग हैं कि मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहा लेकिन आवाज बोल तो रहा है, कम से कम अपनी आवाज तो पहुंचा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी इतना कुछ कर रही है इंडिया के अंदर, इतना कुछ इंडिया को बास लोग कहते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बास लोग ये कह रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। कांग्रेस वाले ही समझते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। अगर खराब कर रहे हैं तो आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आप लोगों को आगे आना चाहिए, आप लोगों को कम से कम बोलना तो चाहिए, अपने हिस्से का काम तो करना चाहिए आपको, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह के जाहिल लोग जो है इंडिया के अंदर, जय शाह जैसे, और इस तरह की इसकी जो पूरी कंपनी है जय शाह एंड कंपनी बीसीसीआई के अंदर, वो इंडिया के फेस को बदनाम कर रहे हैं। इतनी ज्यादा इंडिया की बदनामी कर चुके हैं लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना कोई बात होती है इंडिया के अंदर। बिल्कुल ऐसे सत्तू पी के बैठे हुए लोग जैसे उनको बिल्कुल बैठा दिया गया है, लगता है जैसे कि किसी ने जबरदस्ती बैठाया, या वो इतने डरे हुए हैं, अपनी जिंदगी से डरे हुए हैं कि अगर हमने कुछ बोला
तो ये जाहिल लोग जो हैं ये हमको मार मार के ख़त्म कर देंगे। इसी तरह के हालात हैं इंडिया के अंदर। और अगर कोई बात करनी हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने मुल्क के अंदर से जो भी चीज़ें हैं उनसे तवज्जो हटानी हो, तो पाकिस्तान का बेहतरीन एक रखा हुआ है मुल्क, पाकिस्तान के ऊपर सारी बातें जो हैं वो कर दो। अपने मुल्क के अंदर जो कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई बात ना करो। ये आज से नहीं, इंडिया के अंदर 20 साल से हो रहा है। इसीलिए जो है वहाँ पर अच्छे लोग जो है वो जो बोलने वाले हैं, या तो वो डर के खामोश हो गए या फिर उनको खामोश करवा दिया गया है। एक आध मिसाल उन्होंने देखी होगी कि कोई बोला तो उसके बाद उसका क्या हशर हुआ है। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ हद तक पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए लोग जो है वो बोलते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं या फिर डरते हैं, क्योंकि जान को खतरा है। लेकिन अगर वो इसी तरह खामोश रहेंगे तो किसी दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। इनको कोई बोलने वाला नहीं होगा। आज अगर आप लोगों ने नहीं बोला तो आप लोगों को बोलने वाला कोई नहीं होगा, और इसी तरह इन जाहिलों की जो तादाद है उसमें इजाफा भी हो जाएगा। सोचना आप लोगों को चाहिए। आज पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एक जाहिल शख्स, गंजे शख्स जो विग लगाकर आता है दुनिया के सामने, उसकी वजह से मफलूज हो गए हैं। दो मुल्कों के ताल्लुकात इस जाहिल ने मफलूज कर दिए अपने बाप की सपोर्ट के ऊपर। उसके बाप को किसने सपोर्ट दिया? मोदी ने सपोर्ट दिया है। सब जानते हैं ये वाली बात, और किस तरह ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बर्बाद कर रहा है। याद करें अगर आप कि आपके मुल्क के अंदर टूर्नामेंट है और 2 महीने 3 महीने पहले एक जाहिल मुल्क का वजीर आजम या जाहिल मुल्क का वो आ जाए, क्या नाम है, जाहिल मुल्क तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। एक मुल्क का, मैं बहुत अल्फाज संभाल के इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, एक मुल्क का एक पागल आदमी आ जाए, एक मुल्क का पागल क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आ जाए और वो ये बोले कि 3 महीने पहले ये अब डिसाइड होगा कि किसके ऊपर हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे, और यहाँ पर जो है इस मुल्क के अंदर, मतलब आपकी औकात क्या है? आप कौन होते हैं ये वाली चीज़ करने वाले? लेकिन ये बदमाशी अगर आप कर रहेंगे एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर देखिएगा आपके साथ क्या होगा। ये आने वाला वक्त बताएगा आपके साथ क्या होगा। जब एशिया कप की सदारत जो है वो पाकिस्तान के पास आएगी, पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है कि क्या कुछ करेगा। देख कर लें आप लोग, इस दफ़ा कर लें, और वर्ल्ड कप के अंदर जो आपके साथ होगा वो भी आप लोगों को देख लिया जाएगा। इसी काबिल है फिर आप लोग, अगर जैसा करोगे फिर वैसा ही मिलेगा भी आप लोगों को। तो वीडियो आपने देखी है, इसके अंदर इंडिया ने एंड टाइम के अंदर 2 महीने पहले जो पंगा डाल दिया है कि एशिया कप कहाँ होगा, अब हम अपने ममालिक से राब्ता करके ये वाली बात पूछेंगे। तो ये पंगा जो है वो इंडिया को आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से बड़ा महंगा पड़ने वाला है। बाबर आजम की तारीफ हो रही थी, वो अच्छी बात है, इस वीडियो के नाम ने देखा, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी जो है पजीराई हो रही है। इंडिया के जो क्रिकेट के समझने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप का जो कांड फैला रहा है जेशा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है, इस पर आप क्या समझते हैं? क्या वाकई सही हो रहा है? इस वाले से आप अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कमेंट के अंदर कि इंडिया क्या चाहता है। क्या वाकई जानबूझकर वो ऐसा करना चाह रहा है ताकि और ज़्यादा ख़राब हो ताल्लुकात? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।